हेलो छात्रों, पुनः दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में डेली करेंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आज का पहला प्रश्न रहा ये स्क्रीन पर। इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम किस व्यक्ति के 159वें जन्मदिन के बाद रखा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। छात्रों, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाए जाने के बाद इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम रखा है। 7 मई को भारत में इजरायली दूतावास ने एक साइन बोर्ड की तस्वीर ट्वीट की जिसमें सड़क का नाम रेहोब टैगोर था। रेहोब का अर्थ है सड़क। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी कविता, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक बंगाली में लिखे थे, 1913 में उन्होंने साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीता और अब तक वो ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कवि हैं। कवि ने उस कविता की भी रचना की जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बनी। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनाल बांग्ला भी उसी बंगाली कवि ने लिखा था। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षित, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी हॉप और ऑप्शन डी अध्ययन। छात्रों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ उन्हें रोजगार में वृद्धि के लिए कौशल विभाग के अवसरों की पेशकश करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। हॉप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ने पहले से ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ बाहर से लौटे प्रवासी युवाओं पर भी डेटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हॉप होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सरकार ने कक्षा 1 से PhD तक गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने का निर्णय लिया है? छात्रों, फिर से सुनेंगे क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने कक्षा 1 से PhD तक गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। छात्रों, मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों का शिक्षा खर्च वहन करेगी। राज्य कक्षा 1 से PhD तक के बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करेगा। उच्च शिक्षा के लिए निजी कॉलेजों की फीस का भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। संबल योजना समाज के सभी वंचित वर्गों के लिए है। योजना शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने घोषणा की थी कि पहले दिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से 1863 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार इसके साथ अनाउंस्ड सुपर 5000 योजना का विलय कर रही है, जिसके तहत वंचित वर्ग के छात्र जो कक्षा 12 में उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें 30,000 रुपये का अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो आप छात्रों समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की सरकार ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए कमर कस ली है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। छात्रों, हरियाणा दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कलेक्शन देने के लिए तैयार है। राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 2019 से 20 के दौरान 1.05 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए। अब राज्य सरकार 2024 से 25 तक राष्ट्रीय लक्ष्य से आगे दिसंबर 2022 तक 100% कवरेज की योजना बना रही है। ऐसा करने से हरियाणा प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन
प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। यह एक गतिशील मंच है जिसमें गांवों का वितरण, नल कनेक्शन, वित्तीय प्रगति आदि की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेड किस संस्थान ने संयुक्त रूप से कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। छात्रों, टीवीएस सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है जिसे हम द सुंदरम बेंटेक कहा जाता है। यह कावेरी अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों और MIT बॉस्टन जैसे वैश्विक संरक्षक संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ किया था। छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी IIT मद्रास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के उत्पादों में से किसे हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मालपुआ, ऑप्शन बी लिट्टी चोखा, ऑप्शन सी पीठा, ऑप्शन डी सोहराई खोबर। छात्रों, झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया था जिसका मुख्यालय चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किया गया था। पेंटिंग के लिए आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था, जबकि तेलिया रुमाल के लिए आवेदन पुट्टापका हैंडलूम कलेक्टर IHDS के कंसोर्टियम द्वारा किया गया था। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में विभिन्न रंगों की स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करते हुए स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्तिक कला है। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित कार्य शामिल है जो 3 विशेष रंग लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित करता है। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सोहराई खोबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य पर्यटन मंत्रालय को देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला मुख्य आकर्षक था? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे छात्रों। कौन सा राज्य पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का मुख्य आकर्षण था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी हरियाणा। छात्रों, पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जिसका शीर्षक है प्रतियोगिता को ओडिशा में एक आभासी यात्रा पर ले गया है। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत वेबिनार 18वां वेबिनार था। ओडिशा के पर्यटन सचिव विशाल देव ने उड़ीसा राज्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी परिचयात्मक टिप्पणी के साथ प्रस्तुति के लिए स्वर निर्धारित किया और ओडिशा के प्रमुख विक्रम प्रस्ताव पर प्रकाश डाला, जैसे कि इसकी प्राचीन सभ्यता, वास्तुकला की कलिंग शैली के साथ प्रसिद्ध मंदिर, लंबी समुद्र तट, संपन्न सुंदर समुद्र तटों, कला और हस्तशिल्प संस्कृति, ओडिसी गोटीपुआ जंगलों जैसी लोकप्रिय नृत्य रूपों के साथ है। उन्होंने इको पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में राज्य की पहल के बारे में भी बताया है। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा होगा। तो छात्रों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।